गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा नया टॉपिक है ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस। इस बारे में शायद आपने स्कूल डेज में भी पढ़ा होगा अबाउट ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का ई का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एंड ई बिजनेस मीन्स इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। Okay, electronic commerce or e-commerce refers to a wide range of online business activities for product and services. ई-कॉमर्स का मतलब क्या होता है कि जो आप ऑनलाइन बिजनेस एक्टिविटीज करते हो, वो चाहे आप प्रोडक्ट की हो या सर्विसेज की हो, जो ऑनलाइन प्रोडक्ट और सर्विसेज का जो बिजनेस है online, that is your electronic commerce. It also pertains to any form of business transaction in which the party interact electronically rather than by physical exchange or direct physical contact. इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी तरीके का बिजनेस ट्रांजैक्शन जो आप करते हो पार्टी के साथ, वो इलेक्ट्रॉनिक होता है। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स आप फिजिकली वहां पे नहीं जाते हो, थ्रू योर डिवाइस, चाहे वो थ्रू कंप्यूटर हो या मोबाइल हो, इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू नेट आप उससे ट्रांजैक्शन करते हो, उसको कहते हैं ई कॉमर्स। मान लो आपको कोई चीज लेनी है, तो आप वहां पे दुकान पे जाके नहीं ले रहे हो, पर थ्रू योर मोबाइल आप ऑर्डर करते हो और वो चीज आपके घर पे आ जाती है। और पेमेंट भी आप थ्रू योर मोबाइल और पीसी करते हो, दैट इज योर ई कॉमर्स। E-commerce is usually associated with buying and selling over the internet। जो आप बाय और सेल, खरीदना और बेचने का काम, खरीदने और बेचने का काम जो आप ऑन इंटरनेट करते हो, ठीक है। और कंडक्टिंग एनी ट्रांजैक्शन इवॉल्विंग द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और राइट्स टू यूज गुड्स और सर्विसेज थ्रू अ कंप्यूटर मीडिएटेड नेटवर्क, या फिर किसी भी तरीके का राइट्स या ओनरशिप, मालिकी किसी को या हक देते हो किसी भी चीज को या गुड्स और सर्विसेज को यूज करने का थ्रू कंप्यूटर मीडिएटेड नेटवर्क, थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क, तो वो है आपका ई कॉमर्स। दो पॉपुलर, दिस डेफिनेशन इज नॉट कॉम्प्रिहेंसिव enough to capture recent development in this new and revolutionary business phenomena। तो अब के नाउअडेज जो है, सिर्फ इतना काफी नहीं है, आपको इलेक्ट्रॉनिकली मीन्स ई कॉमर्स का डेवलपमेंट के लिए और बहुत कुछ करना पड़ता है ताकि आपका बिजनेस डेवलप हो। और मोर कंप्लीट डेफिनेशन इज, उसकी हम आगे जाके और डीप में डेफिनेशन देखें तो, ई कॉमर्स इज द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड डिजिटल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी इन बिजनेस ट्रांजैक्शन टू क्रिएट, transform and redefine relationships for value creation between or among organizations and between organizations and individuals। ई कॉमर्स को आप इस तरह देख सकते हो कि आप अपने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस डिवाइसेस हैं या डिजिटल हैं, उनको इंफॉर्मेशन, डिजिटल इंफॉर्मेशन है उनकी प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, बिजनेस के लिए आप उनका यूज करो और उसके यूज से आप नए रिलेशनशिप बनाओ, क्रिएट करो, उनको ट्रांसफॉर्म करो। और वो जो रिलेशनशिप है वो दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच भी हो सकती है, या ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल या किसी पर्सन के साथ भी हो सकती है। तो जो आपका बिजनेस है उसको डेवलप करने के लिए, उसके ट्रांजैक्शंस करने के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मीन्स इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल्स, उनका यूज करो, दैट इज योर ई कॉमर्स। वो है आपका ई कॉमर्स।
ओके, अब हम उसके डिफरेंट टाइप्स देखेंगे ई कॉमर्स में। द मेजर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स आर बिजनेस टू बिजनेस, बी टू बी, बिजनेस टू कॉमर्स, बी टू सी, बिजनेस टू गवर्नमेंट, बी टू जी, एंड फोर्थ जो है आपका, चौथा जो है आपका कंज्यूमर टू कंज्यूमर, सी टू सी। तो ये आपके मेजर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स हैं, बी टू बी, बी टू सी, बी टू जी और सी टू सी। अब हम देखेंगे इन चारों टाइप्स के डेफिनेशंस के मीनिंग, कि ये चारों का मीनिंग होता क्या है। ओके, फर्स्ट इज बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस। याद रहे ये जो चारों टाइप्स हैं वो हम ई कॉमर्स के रिलेटेड ही डिस्कस कर रहे हैं, ई कॉमर्स में ही आएगा ये सब कुछ। उसमें जो फर्स्ट टाइप है बी टू बी मीन्स बिजनेस टू बिजनेस। B2B e-commerce is simply defined as e-commerce between companies। दो कंपनीज के बीच जब किसी भी तरीके का ई कॉमर्स होता है, ठीक है, वो आएगा आपके B2B टाइप में। This is the type of e-commerce that deals with relationship between and among businesses। जो आपकी businesses फॉर्म है उनके बीच जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो आएंगे बी टू बी कैटेगरी के अंदर। अबाउट 80% ऑफ ई कॉमर्स इज ऑफ दिस टाइप। आप 80% ई कॉमर्स का 80% हिस्सा गिनो तो वो आएगा बी टू बी में। एंड मोस्ट एक्सपर्ट्स प्रिडिक्ट दैट बी टू बी ई कॉमर्स विल कंटिन्यू टू ग्रो फास्टर देन बी टू सी सेगमेंट। और जो एक्सपर्ट्स हैं ई कॉमर्स के वो कहते हैं, उनका मानना है कि बी टू बी जो है ई कॉमर्स, वो उसका ग्रोथ, उसका जो डेवलपमेंट है वो इन फ्यूचर बढ़ता ही जाएगा एज कंपेयर टू बी टू सी। बिजनेस टू कंज्यूमर की जगह बी टू बी है, उसका डेवलपमेंट और ग्रोथ बढ़ता ही जाने वाला है। तो ये है आपका फर्स्ट टाइप बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस। सेकंड जो आपका टाइप है बी टू सी, बिजनेस टू कंज्यूमर। ओके, बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स और कॉमर्स बिटवीन कंपनीज एंड कंज्यूमर। जो आपका कॉमर्स है, ट्रांजेक्शन है, वो किसके बीच होंगे, कंपनी और कंज्यूमर, जो आपका कंज्यूमर है उसके बीच ट्रांजेक्शन हो, दैट इज वो आएंगे बी टू सी कैटेगरी में। Involves customers gathering information, purchasing physical goods or information goods, material or digitized content such as software or e-books, and for information goods receiving products over an electronic network। ठीक है, तो जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसके और कंज्यूमर के बीच जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो आएंगे बी टू सी, बिजनेस टू कंज्यूमर में। Okay, it is the second largest and the earliest form of e-commerce। ये second largest type है B2B के बाद, second जो है वो B2C and earliest form हो। और जो earliest पहले जो e-commerce डेवलप हुआ था उसमें पहला जो स्टेज है वो B2C को लेकर था। Its origins can be traced to online retailing। Thus, the more common B2C business models are the online retailing companies such as Amazon.com, Drugstore.com, Beyond.com, Barnes and Noble and Toys R Us। ओके, जो आप Amazon nowadays देखते हो उसको आप कंसिडर कर सकते हो B2C। Amazon का यूज करके आप किसी भी तरीके की शॉपिंग करते हो तो हम क्या हुए इसके कंज्यूमर्स। तो ये टाइप है बी टू सी, बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू गवर्नमेंट, व्हाट इज बी टू जी कॉमर्स, बिजनेस टू गवर्नमेंट ई कॉमर्स और बी टू जी is generally defined as
कॉमर्स बिटवीन कंपनीज एंड द पब्लिक सेक्टर। कंपनी और पब्लिक सेक्टर जो है आपका, जो गवर्नमेंट के अंडर अंडर में आता है, उसके बीच जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो आएंगे B2G के अंदर। ठीक है, वो उसमें आएंगे। इट रिफर्स टू द यूज ऑफ द इंटरनेट फॉर पब्लिक प्रोक्यूरमेंट, लाइसेंसिंग प्रोसीजर्स एंड अदर गवर्नमेंट रिलेटेड ऑपरेशंस। जो गवर्नमेंट रिलेटेड ऑपरेशंस हैं, ठीक है, वो सब इसके अंदर आएंगे B2G ई कॉमर्स में, जिसमें बिजनेस और गवर्नमेंट फर्म्स होती है, जो पब्लिक सेक्टर्स होते हैं। दिस काइंड ऑफ ई कॉमर्स हैज टू फीचर्स। उसके दो फीचर्स होते हैं। फर्स्ट, द पब्लिक सेक्टर एज्यूम्स अ पायलट, पायलट मीन्स लीडिंग रोल in establishing e-commerce, and second, it is assumed that the public sector has the greatest need for making its procurement system more effective। जो उसके procurement system है, ठीक है, गवर्नमेंट जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स, ऑनलाइन अनाउंसमेंट जो करती है पब्लिक सेक्टर, वो सब मोर इफेक्टिव बनाने के लिए वो ई कॉमर्स का यूज करती है। ठीक है, तो ये वो आएगी बिजनेस टू गवर्नमेंट ई कॉमर्स B2G के अंडर में। वेब बेस्ड परचेसिंग पॉलिसीज इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द प्रोक्रूटमेंट प्रोसेस एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ इलिगुरिटीज। ठीक है, इनरेगुलरिटीज। जो आपकी ई कॉमर्स है, जब भी आप ऑनलाइन करते हो तो वो उसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है। ठीक है, वो ज्यादा सेफ रहती है, ताकि ऑनलाइन सभी आपके रिकॉर्ड्स हों और उसमें कोई चेंज फिर नहीं हो सकता है। और ई कॉमर्स के यूज से जो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर्स हैं और बिजनेस के बीच जो रेगुलरिटीज है, इरेगुलरिटीज की रिस्क होती है, जैसे हम अच्छी तरह फैमिलियर हैं विथ गवर्नमेंट सेक्टर, कि उसकी जो इरेगुलरिटी होती है टाइम निकालने की, वो अगर ऑनलाइन किसी भी तरीके का डील हुई है तो वो एज कंपेयर टू फिजिकल मीन्स ऑफलाइन, ऑनलाइन होने की वजह से उसको ज्यादा प्रॉपर वे में करना पड़ता है। टू डेट, हाउएवर, द साइज ऑफ B2G commerce market as an component of total e-commerce is insignificant। अगर आप पहले के दो टाइप देखोगे, उसके कंपेयर में B2G है वो बहुत कम है, उसका यूज बहुत कम होता है। एस गवर्नमेंट ई प्रोक्यूरमेंट सिस्टम रिमेन्स अनडेवलप्ड। जो गवर्नमेंट की सिस्टम्स होती है वो अनडेवलप्ड होती है, वो जल्दी से उस पर काम नहीं होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि इस तरीके के ट्रांजैक्शंस बहुत कम होते हैं B2G में। लास्ट जो आपका टाइप है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, C2C ई कॉमर्स। ठीक है, फोर्थ जो आपका टाइप है कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स और C2C इज सिंपली कॉमर्स बिटवीन प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंज्यूमर्स। प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंज्यूमर्स के बीच जो होता है, ठीक है, वो आएगा C2C में। दिस टाइप ऑफ ई कॉमर्स is characterized by the growth of electronic marketplace and online auctions, particularly in vertical industries where firm business can bid for what they want from among multiple suppliers। ठीक है, जो कंज्यूमर टू कंज्यूमर होती है, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी चीज सेल करनी है तो आप ऑनलाइन किसी भी अदर पर्सन को दे सकते हो, तो वो कंज्यूमर टू कंज्यूमर ट्रांजैक्शन हुआ। तो ये एक वन टाइप ऑफ ऑनलाइन मार्केट अवेलेबल करवाता है आपको, मार्केट प्लेस, जहाँ पे आप अपने गुड्स की सेलिंग या परचेज कर सकते हो थ्रू कंज्यूमर और प्राइवेट इंडिविजुअल्स। It perhaps has the greatest potential for developing new market। ये जो आपका टाइप देखोगे तो उसमें कैपेसिटी है कि वो बहुत ज्यादा डेवलप हो या न्यू मार्केट डेवलप करे इन
फ्यूचर। ठीक है, तो ये थे आपके 4 टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस, ई कॉमर्स और ई बिजनेस, और उसमें 4 टाइप्स जो हमने देखे, B2B, B2C, B2G एंड C2C। तो ये आपके चारों टाइप्स थे फॉर ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस। नेक्स्ट टॉपिक में हम अबाउट ई बिजनेस देखेंगे। ओके, ई बिजनेस एक रह गया है, ई कॉमर्स देख लिया हमने, ई बिजनेस हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे क्या होता है अबाउट ई बिजनेस। टिल देन, थैंक यू।